हाय फ्रेंड, जैसे आप लोग को पता है कि 17वां बीपीएससी आने वाला है और इसका एग्जाम 30 सितंबर को होगा। आप लोग को पहले से ही पता है। इसी के बारे रिगार्डिंग के बारे में इसके बारे में आपको बताना चाहते हैं कि इसका पीटी में क्या क्या पढ़ना है, मेंस में क्या क्या पढ़ना है और इंटरव्यू के लिए आपको फिर बाद में हम बता देंगे। पहले आपको पीटी और मेंस के बारे में हमको बताना चाहते हैं कि पीटी में कौन कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है और मेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है। तो आपके लिए देखिए 17वां बीपीएससी है, इसका सिलेबस है। यहाँ पीटी हो गया आपका, ये आपका मेंस हो गया। इसी के बारे में पहले पीटी के बारे में आप समझिए। जैसे हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री आपका हो गया 3। एनिशिएंट हिस्ट्री हो गया, प्लस मेडिवल हो गया, प्लस मॉडर्न हो गया। ये 3 को आपको पढ़ना होगा हिस्ट्री के लिए, पीटी के लिए। फिर इसके बाद इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हिस्ट्री से अच्छा खासा क्वेश्चन आता है और इकोनॉमिक्स से भी आता है। इसके बारे में सब कुछ फिर आपको बताएंगे अगला वीडियो में। इस शॉर्ट कुछ मतलब मिनट का रहेगा वीडियो, उसके बारे में अगला बताएंगे कि कितना हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है, कितना पॉलिटिक्स आता है। इसके अभी सिर्फ मतलब आपको बता रहे हैं। दूसरा हो गया पॉलिटी हो गया आपको पीटी के लिए, पॉलिटी हो गया। फिर आपको जियोग्राफी हो गया, फिर हो गया साइंस के बाद आपको आना पड़ेगा फिर बिहार स्पेशल से साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर करंट अफेयर से इसे फिर बताते कितना क्वेश्चन आता है। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में 4 से 5 क्वेश्चन इसमें रहता है, 6 से 7 क्वेश्चन इसमें रहता है। सबसे ज्यादा मॉडर्न का आता है 20 से 22 क्वेश्चन या 20 से मतलब 25 क्वेश्चन के बीच में आता है, क्योंकि पूरा हिस्ट्री से आपको 30 से 35 क्वेश्चन के बीच में आएगा पीटी के लिए। तो इसलिए आपको एनिसेंट पर फोकस भी करना है, मेडिवल पर करना है, मॉडर्न पर सबसे ज्यादा करना आपको है, क्योंकि मॉडर्न सबसे ज्यादा मतलब क्वेश्चन आता है मॉडर्न से। इसके बाद इकोनॉमिक्स मतलब हर एक साल मतलब 10 प्लस आता है, तो इसलिए 12 से 15 क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स से रहेगा हमेशा। बात रहा पॉलिटी का भी वही है। इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल समथिंग वही, एक आध 2 नंबर का फर्क रहता है। 12 से 15 क्वेश्चन इसका भी रहता है। फिर आगे जियोग्राफी में 2 हो गया, एगो इंडियन हो गया और एगो हो गया वर्ल्ड। इंडियन से ज्यादा क्वेश्चन आता है, इंडियन हो गया एंड वर्ल्ड हो गया। इंडियन जो हो गया, इंडियन से आपको रहेगा समथिंग, इससे आपको रहेगा इस बार जो 69 पड़ा था उसमें तो 12 से 13 क्वेश्चन इससे था और 6 से 8 क्वेश्चन समथिंग इससे था। इसमें लगभग वही हो गया, 20-22 क्वेश्चन इसमें से आता है। बाकी रहा साइंस में तीनों आपको पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री फिर बायो, ये तीनों आपको। इससे ये दोनों 3 को मिला के आपको 20 से 25 क्वेश्चन प्लस आएगा, इससे प्लस से आएगा, कम नहीं आएगा। फिर आगे बिहार स्पेशल भी बहुत बड़ा रोल करता है, क्योंकि बिहार का 70 बीपीएससी है, तो इसका छोड़ आप नहीं सकते हैं, तो इसका भी 20 से 25 प्लस क्वेश्चन आपको रहेगा बिहार स्पेशल। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ गया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दिन पर दिन इसका क्वेश्चन बढ़ते जा रहा है, क्योंकि करंट से रिलेटेड रहेगा। इसका भी क्वेश्चन रख ही लीजिए, 8 से 10 क्वेश्चन रख लीजिए, क्योंकि यह करंट से रिलेटेड रहेगा, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। सबसे आता है करेंट अफेयर से इतना बड़ा ये रोल करता है बिहार का स्पेशल। बिहार में कम से कम मतलब बताया जाता है 25 से 30 क्वेश्चन के बीच में रहता है करंट। अब आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसको इग्नोर आप किए तो आप मतलब बाहर हो जाइएगा सिलेक्शन से, आप पीटी नहीं कर पाइएगा, पीटी नहीं क्वालिफाई कीजिएगा, तो फिर आपको मेंस में कैसे जाना पड़ेगा। तो उसके बाद आपका मेंस है। मेंस के लिए देखिए आपको कितना पढ़ना पड़ेगा। मेंस जरा बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सा पढ़ना पड़ेगा। लगता है कि आप वो नहीं लिख पाए हैं, अब जो भी होगा तो उसके बारे में अगर दिक्कत होगा तो हम आगे बताएंगे आपको। जैसे मेंस के लिए हो गया, आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। मेंस के लिए हिस्ट्री में आपको तीनों पढ़ना है, एनिशिएंट भी पढ़ना पड़ेगा, मिडिवल भी पढ़ना पड़ेगा, मॉडर्न पढ़ना, वर्ल्ड हिस्ट्री। आप वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आता है, तो इसे वर्ल्ड हिस्ट्री का आप छोड़ नहीं सकते। इसके साथ साथ आपको हिस्ट्री में आर्ट्स एंड कल्चर भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मौर्य का कल्चर पूछेगा, फिर जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, इस सब का कल्चर हमेशा पूछता रहता है। तो ये सब मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस कल्चर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। और ये भी है, इससे रिलेटेड रहेगा आपको। उसके बाद हो गया पॉलिटी के साथ आपको गवर्नेंस का भी क्लास लेना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटी और गवर्नेंस साथ में पढ़ना पड़ेगा ना, तो आपको मतलब जो ये दोनों रिलेटेड रहता है, दोनों एक दूसरे से
रिलेशन अच्छा बने रहता है, दोनों अच्छा मतलब रिलेटेड रहता है। तो ये दोनों को मतलब आप साथ लेके चलिएगा तो आपका यहाँ से। फिर जियोग्राफी, जियोग्राफी से भी क्वेश्चन अच्छा आता है। इंडियन से भी आता है, वर्ल्ड से आता है। इंडियन से ज़्यादा क्वेश्चन आता है जियोग्राफी, वर्ल्ड से भी आता है, वर्ल्ड से भी आता है। और इंडियन में से ज़्यादा मतलब अथी करता है मेंस के लिए। वर्ल्ड से बहुत कम क्वेश्चन आता है, कभी कभी आता है कभी नहीं आता है। इंडियन में ज़्यादा मतलब रहता है फोकस। सोसाइटी, सोसाइटी आप मतलब इसको इग्नोर ही नहीं कर सकते हैं इंडियंस के लिए। सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी के साथ सोशल जस्टिस भी आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे हमारा देश में किसान की, महिला की स्थिति क्या है नहीं है, इस सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको इंटरनेशनल रिलेशनशिप पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन हर एक साल आ रहा है। आईआर जिसको बोलते हैं आप शॉर्ट में आईआर, इसको आप भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये मतलब अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, 3 से 4 क्वेश्चन आ जाएगा। अगर 15 नंबर का रहेगा तो 60 क्वेश्चन तो 60 नंबर का ही हो जाएगा 4 क्वेश्चन के लिए। इसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितना भी मेंस में रहेगा, उसके लिए आपको मेंस के लिए आपको करंट से रिलेटेड रहेगा, इसको करंट से रिलेटेड रहेगा। और फिर वही बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल के लिए आप इग्नोर कर सकते हैं। इसके साथ करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल के लिए, ईवी मेंस के लिए बहुत आएगा। आपको एग्रीकल्चर के बारे में आएगा, सोसाइटी के बारे में आएगा, सबसे रिलेटेड रहेगा। इकोनॉमिक्स के बारे में, बजट जो हो गया, बजट से आ जाता है, बहुत सारा रहता है। उसके बाद इकोनॉमिक्स, फिर इकोनॉमिक्स के लिए आपको मेंस के लिए फिर इकोनॉमिक्स भी पढ़ना पड़ेगा। ये पूरा मतलब आपका 70 पीपीएससी का एगो आपको बता दिए हैं कि क्या क्या आता है, कितना क्वेश्चन कौन से किससे आता है, किससे नहीं आता है। और उसके बाद में आप इसके अनुसार तैयारी कीजिए। और सभी को मतलब जैसे आपको हिस्ट्री मतलब स्टार्ट की, जैसे एनिसेंट हिस्ट्री की, एनिसेंट हिस्ट्री के जो भी चैप्टर उठाइए, उसके बाद तुरंत आप एमसीक्यू लगाइए ना। एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एमसीक्यू नहीं छोड़ सकते, क्योंकि एमसीक्यू से आपको पता चलता है कि आपको कितना मतलब आप पानी में है कितना नहीं है। एमसीक्यू लिए सबसे अच्छा है आपको घटना चक्र जो पूर्वावलोकन आता है, मोटा 700-800 पेज का रहता होगा समथिंग। हम तो वो नहीं भी पढ़ रहे हैं, मतलब वो भी हम भी स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि मेरा भी यूपीएससी का एग्जाम है आगे 2 महीना, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद। तो हम अभी तो उसी पे फोकस किए हैं, क्योंकि इसका सितंबर में है, उसका मतलब जून में 16 जून को होगा शायद, हमको कभी डेट नहीं कंफर्म हुआ है, हमको पता है। तभी हम उसी पे लगे हुए हैं। तो इसका भी होगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक होता है, तो आप पूर्वावलोकन ले सकते हैं। पूर्वावलोकन से आप एमसीक्यू लगाइए, दूसरा मेडिवल का भी लगाइए, मॉडर्न का भी लगाइए, इसका साथ फिर जियोग्राफी का लिए। इकोनॉमिक्स के लिए भी वही आप लिए 12 से 15 क्वेश्चन आता है। आप इकोनॉमिक्स हर एक चैप्टर पढ़िए, हर एक का एमसीक्यू लगाइए, क्योंकि उसमें पूर्वावलोकन में एमसीक्यू बहुत दिया हुआ है, हर एक स्टेट का, हर एक स्टेट पीसीएस का आपको उसमें क्वेश्चन पेपर रहेगा, उससे आपको पता चल जाएगा। वही हो गया पॉलिटी का। पॉलिटी का भी वही है, आप लगाइए पूर्वावलोकन से एमसीक्यू लगाइए। फिर ज्योग्राफी का भी वही कीजिए, साइंस का भी वही कीजिए। बिहार स्पेशल के लिए वही कीजिए, बिहार स्पेशल के एगो सब्जेक्टिव कोई बुक ले लीजिए, फिर उसका एमसीक्यू लगाइए, क्योंकि बिहार स्पेशल के लिए भी आता होगा एमसीक्यू, इसके बारे में हमको नहीं उतना कंफर्म पता है। पता नहीं, मार्केट में अगर जाएंगे वैसा अगर मिलेगा तो हम बताएंगे आपको। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी पढ़िए, इसकी करंट है, मतलब करंट से आपको ज़्यादा रिलेटेड रहेगा क्वेश्चन, क्योंकि करंट के रिलेटेड रहेगा। फिर करंट अफेयर एगो स्पेशल रहेगा आपको पढ़ने के लिए। फिर आपको बताएंगे अगला वीडियो में आपको कि करंट के लिए क्या क्या पढ़ना, क्या 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 इंपॉर्टेंट है करंट के लिए। उसी तरह इसको फिर बाकी आपको मेंस के लिए भी बता ही चुके हैं। और बस यही लास्ट है आपका। और आगे हम आपको बताएंगे फिर कि क्लास किस तरह से करना है नहीं करना है, इनिशिएंट में क्या कौन कौन सा सब्जेक्ट चैप्टर पढ़ना है, मेडिकल में कौन कौन सा चैप्टर, मॉडर्न में कौन कौन सा पढ़, वैसे ही इकोनॉमिक्स के बताएंगे, फिर पॉलिटिकल सभी का धीरे धीरे आपको हम सबको क्लास बताएंगे। बस आज लास्ट हो गया ही मेरा। आप इसको नोट कर लीजिएगा वो पेपर पे, ताकि आपको सुविधा हो आगे चलते।